मैं अकेला हूँ शायद, सफ़र में कोई नहीं, किधर जा रहा हूँ फिक्र भी कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोच रहे हैं मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ऋषि। और मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का खैर मकदम है, हिंदी में कहें तो बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ सुपर वुमेन सीरीज़ के पहले एपिसोड में आज हमारे साथ रूबरू होंगी प्रज्ञा सिंह मैम। और मैम की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैम ने टीचिंग लाइन से एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ स्टेप उठाया और आज वो बहुत अच्छे से अपने सब चीज़ों को मैनेज कर पा रही हैं। चलिए मैम से मुलाकात करते हैं। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है। सो मैम नमस्कार, थैंक यू, आपने हमारे चैनल को जो है समय दिया और लखनऊ सुपर वुमेन सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे साथ हैं प्रज्ञा जी। तो प्रज्ञा जी अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई प्रज्ञा सिंह की। सर मेरी स्कूलिंग थी, एचएल स्कूलिंग थी मेरी, और उसके बाद फिर मैंने बीकॉम अपना कंप्लीट किया, देन एमकॉम रहा, उसके बाद मेरा बीएड भी कंप्लीट हुआ। गुड। और बीएड करते करते मैंने टीचिंग के लिए भी अप्लाई किया, डिफरेंट स्कूल्स में मेरी टीचिंग रही और 1 ईयर पे प्रमोशन होता रहा, डिफरेंट स्कूल्स मैंने अडॉप्ट किए और ऐसे ही मेरा सिलसिला आगे बढ़ता चला। सो मैम हम लोग अब बात करेंगे आफ्टर मैरिज की। बिफोर मैरिज तो हर लड़की की कहानी होती है, माता पिता होते हैं और वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को रखते हैं, पढ़ाते हैं। तो आपके साथ भी वैसा ही हुआ, बहुत अच्छी पढ़ाई उन्होंने, बहुत अच्छी शिक्षा आपको दी है। तो मैम आफ्टर मैरिज जो आपका साइकिल रहा कि आपने एक स्कूल में जॉब करी और उसके बाद कुछ टाइम जॉब करने के बाद आपने ये स्विच किया और आज आप एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारे साथ में बैठे हो। तो शादी के बाद वाला मैम आपसे सीन जानना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ आपके साथ में मैरिज के बाद में। जी सर, जो मेरी मैरिज हुई है ये जॉइंट फैमिली में हुई है और मेरे जो इन-लॉज हैं बहुत ही सपोर्टिव थे तभी और सपोर्टिव है आज भी। तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत कम लोगों को मिलता है। जी बिल्कुल, जो आज मैं हूँ उसमें काफ़ी रोल मेरे इन-लॉज का भी है, मेरे फादर इन लॉ का, मेरी मदर इन लॉ का। जब मैं आई थी तो मेरी जॉइंट फैमिली थी और मेरी लाइक ससुराल में कोई जॉब वाला पर्सन नहीं था इन लेडीज़ में। ओके। मगर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सपोर्ट किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरी एजुकेशन भी काफ़ी मेरी ऐसी एजुकेशन थी, लाइक ग्रेजुएशन का कुछ पार्ट था, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, ये सब मैंने अपने इन-लॉज। ये सब आपका शादी के बाद हुआ? जी शादी के बाद हुआ ये सारी चीज़ें मेरी। Okay. और जॉब भी मतलब पहले था कि नहीं जॉब क्या करना है क्या है, मगर नहीं, मेरे फादर इन लॉ ने कभी मुझे मना नहीं किया। बस उन्होंने मुझसे ये कहा कि हाँ टीचिंग लाइन बेस्ट है, मुझे भी अच्छा लगता था टीचिंग लाइन के लिए जी। उन्होंने भी मुझसे कहा कि बेस्ट है, आप अपना घर को भी टाइम दे सकते हो, अपनी जॉब भी कर सकते हो इजीली। तो मेरा मतलब मैं रियली थैंक्स करना चाहूँगी अपने इन लॉज को, मेरे पापा जी मम्मी को, कि सच में उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया तभी मैं अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ पाई। बहुत बढ़िया मैम, बहुत मतलब बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं और खासकर अगर इन लॉज इस तरीके के मिल जाएं जो आपके साथ ऐसा हुआ तो मतलब बहुत जर्नी बहुत आगे तक जाती है। सच में सर कहते नहीं कि लाइफ में है तो हमारी ही लाइफ, बिल्कुल, मगर हमारी लाइफ में जो पर्सन्स हमारी लाइफ से जुड़ते हैं वो भी अगर सपोर्टिव हो जाए, हेल्पिंग टाइप में हमारी हेल्प कर दें तो हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो फादर इन लॉ आपके क्या करते हैं मैम? सर मेरे फादर इन लॉ का बिजनेस है। ओके। और मेरे हस्बैंड है, उनका भी बिजनेस ही, एक ही बिजनेस है हम लोग। सेम बिजनेस में? जी, मेरे फादर इन लॉ लाइक अभी 60 इयर्स अबव है, 60 इयर्स अबव, 60 प्लस है और अभी भी वो टूर पे ही रहते हैं। हम लोग इतना उनसे कहते हैं कि आप अपना शॉप पे बैठिए, अपना डील करिए, मगर नहीं, कहते हैं जब तक मेरी लाइफ है मुझे वो अपने हाथ पैर चलाते हैं। बहुत बड़े वो एंजॉय कर रहे हैं इस समय, है ना? बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल, सेट करने के बाद बहू को सेट करना सबसे बड़ी बात है। और सर मुझे ही क्या, वो मेरे घर के कोई भी मेंबर्स होते हैं उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा हर तरीके से। हाँ जी, बहुत बढ़िया मैम। और अगर प्रज्ञा सिंह की बात करते हैं तो आपके बेटे ने एक हमें वीडियो भेजा था जिसमें आप सुबह कुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं दिखाता हूँ वो क्लिप आपको। सो मैम इस क्लिप में तो आपका एक और अवतार नज़र आ रहा है जिसमें आप
सुबह सुबह रोटी और पराठे बनाते नज़र आ रहे हो, और घर में सबको उम्मीदें रहती हैं कि प्रज्ञा जी आज जो है किचन में है और सबके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया खाने को मिलने वाला है। इसकी फीलिंग तो बहुत अद्भुत ही होगी मैम, है ना। एक योगा का भी वीडियो है। तो इसके बारे में बताइए कि क्या कैसे आपकी दिनचर्या शुरू होती है। योगा सर, करते हमने आपका वीडियो देखा है। जी सर, मेरी मॉर्निंग जो स्टार्ट होती है वो पहले होती थी जब टीचिंग लाइन में थी, तो मेरी 4 o'clock पे स्टार्ट हो जाती 4 बजे उठ जाते थे आप? जी बिल्कुल। मगर अब है कि जब से बिजनेस लाइन में आई हूँ थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, तो बहुत लेट नहीं करती हूँ, मगर हाँ 5 o'clock पे मेरी लाइफ मॉर्निंग की स्टार्ट हो जाती है। तो 5 बजे उठ के प्रज्ञा जी सबसे पहले किचन में जाती है कि सबसे पहले योगा के लिए जाती है? नहीं सर, सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को देखना पड़ता है, फैमिली को भाई उनको खाने का सारी चीजें मैनेज करके देना, तो सबसे पहले मैं फैमिली के लिए सारी चीजें अरेंज करती हूँ। और उसके बाद जब सारी चीजें सेट हो जाती, कुकिंग मेरी कंप्लीट हो जाती है, देन आफ्टर आई विल गो फॉर अ योगा क्लासेस। वेरी गुड, वेरी गुड। योगा तो मैम आपका हमने देखा कि बहुत अच्छा वीडियो आपने शूट किया था। सो मैम हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी पोइट्री भी कर लेते हो, तो कुछ अपना लिखा हुआ अगर आप हमें सुना पाएं तो बहुत बढ़िया होगा। जी सर बिल्कुल। ऐ सखी तुझे राह में मिलेंगे बहुत से पत्थर, तुझे राह में मिलेंगे बहुत से पत्थर, पर तू घबराना नहीं, गिर भी जाए अगर तू फिर भी तू हिम्मत हारना नहीं, ना देखना दाएं ना देखना बाएं, झट से उठ खड़ी होकर मन में यह दृढ़ संकल्प करके कि कुछ भी हो जाए, ना तुझे रोना है ना तुझे रुकना है, हिम्मत रख के चुपचाप आगे बढ़ती जाना सकी, तू सब कुछ कर सकती है, घर पति बच्चा नौकरी सबको बखूबी संभाल कर ये सारी जिम्मेदारियां निभा सकती है, तो तू अपने लिए क्यों नहीं कुछ कर सकती है। चल उठ, अब वक्त आ गया आगे बढ़ने का, दूसरों के लिए तो बहुत किया, अब अपने लिए कुछ करके दिखा न सकी। ऐ सखी तुझे राह में मिलेंगे बहुत से पत्थर, पर तू घबराना नहीं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। योगा का मोटिवेशन आपको कहाँ से आया और ये कब स्टार्ट किया आपने? सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैरिज में आफ्टर मैरिज काफ़ी फिजिकल प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, कभी साइटिका प्रॉब्लम कभी सर्वाइकल प्रॉब्लम, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स लगी हुई थी। तो ऑन दैट टाइम मैंने योगा को स्टार्ट किया, चीज़ें सही हो गई, मैं चल नहीं पाती थी, मेरे जो लेग्स थे वो बिल्कुल जाम टाइप के हो गए थे और मैं मूव नहीं कर पाती थी। मगर योगा करते करते मेरे लेग्स सही हुए, मैं एक स्टेप भी ना, जैसे बड़ा स्टेप मूव करते ना, मैं वैसे ही छोटे छोटे। अच्छा, आपको चलने में इश्यूज क्रिएट हो गए थे? जी हाँ, साइटिका प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं चल भी नहीं पाती थी ठीक से। तो योगा ने मुझे बहुत हेल्प किया। आज मैं हूँ कि वॉक कर लेती हूँ, रन कर लेती हूँ। आज तो मैम हम लोग ने आपको बहुत देखा कि आप सब कुछ कर लेते हो ना। और अब है कि मुझे सच में योगा पे ट्रस्ट है, योगा पे ट्रस्ट है। जी बिल्कुल। देखिए हम हर चीज़ को टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, अपने वर्क को देते हैं, यहाँ तक कि अपने नेबर्स को या अपने कोई रिलेटिव्स आते हैं उनको भी हम टाइम देते हैं। तो जब हम इतना टाइम इतने हर एक मेंबर्स को दे सकते हैं, तो हम अपने लिए क्यों नहीं टाइम निकाल सकते? अगर हम फिट हैं तो सब कुछ फिट है, और अगर हम ही फिट नहीं है तो हम कहाँ से अपने फैमिली मेंबर्स के लिए चीजें अरेंज। तो घर पे और कौन कौन कर रहा है आपके साथ योगा? सर घर पे तो कोई भी नहीं करता, अभी से केवल आप कर रहे हो भैया? मतलब एक आई एम ओनली पर्सन की जो है, मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ और सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ, मगर हाँ ऑन टाइम मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं, चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, हेल्प भी करते हैं मेरे घर के कामों में, काफ़ी चीज़ों में, तो उनका भी काफ़ी रोल है।
सर हुडीज़ का स्टॉक हमारे पास इस बार बहुत ही अच्छा आया हुआ है। ये लुधियाना की हुडीज़ होगी, सारी हमारे गर्म होगी, कहते नहीं लुधियाना का स्टॉक बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए मैं आपको जैकेट का भी दिखाती हूँ। हल्का कपड़ा होता है और वार्म अच्छा खासा प्रोवाइड करता है, ये वो चीज़ है। साइज सर एक्सेल होगा इसका, ये मस्त खासा गर्म होगा। इसमें कलर्स ये देखिए, एक ये इसका आएगा डार्क ब्लू कलर आ जाएगा, ये रेड और वाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशन पे आ जाएगा। तो सर कौन सा कर दे बताइए, हुडीज़ में करना है कि सर जैकेट में करना है, आप बताइए। आप वेयर करके देखिए, चीज़ बहुत अच्छी है। आप उधर मिरर लगाओ, आप देखना चाहिए। एक ब्लेजर लेके आओ उधर से बेटा। ब्लेजर्स भी आपके हल्के हैं, गरम है, बढ़िया है। कुछ ऐसी क्वालिटी A1 क्वालिटी होगी और पूरे इस एरिया में ऐसी चीज़ आपको मिलेगी। अपने लिए ले रहे हैं, एक भाभी जी के लिए भी लीजिए, बढ़िया, वो भी खुश हो जाएंगी कि भाई उनके लिए भी आप कुछ लेके आए हैं। चीज़ अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। और बेटा सर इसका 800 है, वही चीज़ है 800 है, 10% लेस हो जाएगा, 720 का आपको पड़ेगा। ये आपका वेलवेट फॉर्म में आएगा, बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश चीज़ है। हाँ सर 800 है, 10% लेस हो जाएगा, 720 का पड़ेगा। ठीक है, इसको ठीक है, तो इसको पैक करो। और जो सर ने बोला था जैकेट, वो जैकेट भी पैक। तो चलिए, फादर इन लॉ के बारे में तो आपने बता दिया कि आपके पापा हैं, सेकंड पापा ने, उन्होंने बहुत आपकी मदद करी है। मदर इन लॉ भी बहुत है ना दोनों। अब अपने हस्बैंड के बारे में बताइए, उनका सपोर्ट आपको किस तरीके से मिलता है? सर उनका हर तरीके से मुझे सपोर्ट मिलता है। लाइक मैं अगर कभी परेशान होती हूँ, करते करते थक जाती हूँ, देन ही सेड कि नहीं, अरे क्यों नहीं कर सकती हो, तुम बहुत कैपेबल हो, अच्छे से कर सकती हो, तुमने इतना अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज करी, तो आगे क्यों नहीं कर पाओगी, बिल्कुल कर लोगी। प्लस घर की चीज़ें, जैसे कुछ घर के काम होते हैं, नहीं हो पाता है, मैनेज नहीं हो पाता है, कुछ छोड़ना पड़ जाता है, मगर नहीं, अगर उनसे बोल दिया है या नहीं भी बोला है तो वो देख रहे हैं चीज़ें कि हाँ भाई नहीं अरेंज हो पा रही हैं, या तो हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल। प्लस इसके साथ साथ उन्होंने जब मैं स्कूल में टीच करती थी, तब भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और आज मैं बिजनेस वूमेन बनी हूँ, तो बिजनेस वूमेन मैं सच बताऊँ सिर्फ उनकी वजह से बनी हूँ। और अगर वो मुझे हेल्प नहीं करते, मुझे बिजनेस टिप्स ना देते, ट्रिक्स ना बताते, तो शायद मेरे लिए इजी ना होता है बिजनेस को हैंडल करना। तो ये कैसे आपने सोचा मैम कि टीचिंग लाइन छोड़ करके मूव करने की कैसे सोची आपने? सर टीचिंग लाइन भी बेस्ट थी और ये भी लाइन बहुत बेस्ट है। और टीचिंग में क्या है कि हाँ, हमें जो है चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। लाइक एक पंक्चुअलिटी होती है, टाइमिंग होती है। टाइमिंग इसमें भी है, देखिए जब टीचिंग लाइन में थे हर चीज़ में पंक्चुअलिटी थी, तो वो हैबिचुअल हो गई थी मेरी चीज़ें। और आज मैं बिजनेस वूमेन हूँ, तो मेरी अगर शॉप 10 o'clock पे खुलनी है तो खुलनी मीन्स वो खुलनी है। हाँ। तो मैं उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करती हूँ और मेरी हर चीज़ पंक्चुअलिटी पे रहती है। लाइक मेरा स्टाफ भी है, तो उसको भी पता है कि भाई दीदी को आने की टाइमिंग सेट होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। तो हमारा स्टाफ भी जो है बिल्कुल पंक्चुअल है। तो बाकी चीज़ें चल रही है, मगर हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो मैम एज अ टीचर अगर आपसे पूछे कि कोई ज़िंदगी में आपका ऐसा यादगार पल है जो आप व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहेंगे टीचिंग लाइन में? सर टीचिंग लाइन में मैं एंकरिंग भी करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था भाई। मतलब इतना महसूस नहीं हुआ अपने लिए, मगर हाँ लोगों ने ये कहा कि भाई आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और आप अच्छे से, लाइक कभी हम लोग के कोई प्रोग्राम्स होते थे स्कूल में, तो हम लोग को लाइक होस्टिंग में एंकरिंग करनी पड़ती थी, तो उसमें भाई लोगों ने, मतलब टीचर्स ने या मैनेजमेंट ने मुझे आगे सपोर्ट किया कि नहीं मैम आप बढ़िया आप करिए एंकरिंग, तो मैंने की। तो हाँ उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लाइक अपने आप से लाइंस बनाना, कोई भी प्रोग्राम है या कुछ भी है, लाइक हमारे आर्मी का कोई फंक्शंस होता था, हमारे ऑडिटोरियम में आर्मी बैकग्राउंड से लोग आते थे, तो हम उनके लिए भी एंकरिंग करते थे और मतलब फुल एंजॉय करती थी। मैं एंकरिंग को तो सच में फुल एंजॉय करती थी। और कोई ऐसा इंसिडेंट है उसमें, मतलब बच्चों के साथ में किसी बच्चे की कोई कहानी आपको याद हो कि ये इस बच्चे ने वो शैतानी की थी, पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट एक्चुअली होता है हमारे दिमाग में जो छप जाता है? जी
अगर आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल बताएं मैम। सर बच्चों का तो डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। हाँ। बच्चे तो कहते नहीं है, सभी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, एज ए naughty स्टूडेंट्स होते तो हैं। सारे मतलब हाँ। हरकतें तो उनकी वैसी होती है कि थोड़ी सी बदमाशी भी करते हैं, मगर एक टीचर का जो पार्ट होता है कि वो उसको उस तरीके से गाइड कर ले जाती हैं और उसके बाद उसका करियर जब नहीं बनता सर, है। मेरी लाइफ में मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोलूँगी और अपनी तारीफ भी नहीं करना चाहूँगी, मगर हाँ। हाँ मेरी लाइफ में जितने मुझे स्टूडेंट्स मिले बहुत अच्छे मिले। कुछ ऐसे थे जो थोड़े नॉटी थे, मगर मतलब लाइक उनके पेरेंट्स भी उनको समझा के और मतलब लाइन पे लाने के लिए थक चुके थे। तो जब मेरे अंडर में आए वो बच्चे, मैंने उनको गाइड किया, समझाया। लाइक बच्चे का इंटरेस्ट, एक बच्चा ऐसा था जिसका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था पढ़ाई हाँ, से। यही कहानी मैं जानना चाह रहा था। तो मतलब बच्चे को बस एक मोटिवेट करना है, बेटा आप क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, हम हैं ना, बता रहे हैं ना, करो, अच्छे से कर लोगे। तो मतलब उस टाइम पे उनके पेरेंट्स ने भी मुझसे ये बात की कि मैम आप एक, मतलब मैं तारीफ़ नहीं करना चाहती हूँ, बस बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स ने भी मुझे ये कहा कि मैम यू आर द ओनली टीचर, कि आपने मेरे बच्चे को एक सही गाइडेंस में ला के आज मेरा बच्चा जो लिख नहीं पाता था, एक प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था, आज वो कर सकता है और कर लेता है और आगे भी बहुत अच्छा करेगा। और अगर ये बात करें अब जो कोविड आया बीच में, लाइफ जो है सबकी ट्रम्बल हो गई, बहुत बुरी तरीके से इधर उधर हो गया, उथल पुथल हो गया पूरे देश भर में। तो उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय आप जॉब में थे या बिजनेस में आ चुके सर थे? मैं जॉब उस समय मैंने लीव कर दिया था। हाँ, स्कूल सारे बंद हो गए थे। जी, उससे पहले ही सर एक्चुअली में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से थोड़ा सा मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई थी। Okay. फिर जब मैंने स्कूल छोड़ा, पढ़ाना छोड़ा, तो उसके बाद मैं रुकी नहीं, हाँ, मैं आगे बढ़ी। फिर मैं मेरा बीएड कंप्लीट है, मैंने टैट के लिए कोचिंग ज्वाइन करी। मैंने कहा नहीं, आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ कैच करना है और बढ़ते चले जाना है। तो कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग करते करते फिर हस्बैंड ने मुझे बोला कि ठीक है कोचिंग करो, गवर्नमेंट टीचिंग के लिए अप्लाई करते रहो, तैयारी करते रहो, मगर एक अपना साइड भी सपोर्ट रखो। तो आप अभी तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट टीचिंग सर की? अभी तो नहीं, क्योंकि बिजनेस में आने के बाद इतना टाइम नहीं मैनेज हो पाता है अच्छे से। हाँ, मगर जो भी चीज़ें मुझे एज ए कहीं से कुछ सीखने को मिलती है, या मेरी कोई एक फ्रेंड है जिसने अभी जल्दी में इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करी, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करी है, तो मैंने उससे जस्ट फ़ोन पे कहा कि हाँ यार तुमको जो कुछ भी नया बता जाए ना, मुझे प्लीज़ बता देना, क्योंकि मैं भी कुछ सीखना चाहती हूँ। सही बात है। आज की वुमेन्स के लिए एक मैसेज जो आप बिल्कुल क्लियर देना चाहें कि लोग हिम्मत हार जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो वो मोटिवेशनल बहुत ज़रूरी है। और आप जैसी कहानियाँ बहुत कम है मैम जिनको स्क्रीन पे दिखाया गया है, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल है ना मैम, हमारी कहानी तो कोई कवर करने आएगा नहीं, मगर हर बंदे की अपनी कहानी है। तो वो मैसेज जो आप टाइम पे हर लेडीज़ को देना चाहेंगी, वो मैसेज ज़रूर दीजिए मैम। सर मैं हर लेडीज़ से ये कहना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में बहुत सी दिक्कतें होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और अप एंड डाउन्स लगे होते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, लाइफ है तो अप एंड डाउन्स है, जब तक लाइफ है अप एंड डाउन्स है, मगर हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। एक थोड़ा सा जब आप कभी डाउन होइए या कहीं नेगेटिविटी आती है, तो आप अपने एटमॉस्फेयर को या ऐसे पर्सन्स के साथ रहिए जो आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करें, बहुत अच्छी बात जो है आपको पॉजिटिव बनाए। तो हमेशा कोशिश करिए, पॉजिटिव रहिए। नहीं बन सकते ऐसे एटमॉस्फेयर में रहिए जो आपको पॉजिटिव बनाए। ऐसे लोगों से मिलिए उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप डाउन होते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, लगता कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, मगर उस टाइम पे आप हमेशा ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको पॉजिटिव बनाए। और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमें आगे बढ़ा ही देती है। और मैं ये भी कहूँगी, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है, आपके फैमिली मेम्बर्स पॉजिटिव है, प्लस इसके साथ साथ जो आपके टच में पर्सन्स आ रहे हैं जो अननोन है फिर भी आपसे मिलते हैं, तो उनको भी पॉजिटिविटी मिलती ही मिलती है। तो ठीक है, लाइफ है, अप एंड डाउन्स है, कभी गिरना है, कभी उठना है, कभी अपने आप को संभालना है, मगर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, आगे बढ़िए, पीछे का जो हुआ मत सोचिए, हमेशा आगे का देखिए, जो अभी है उसको देखिए और बस चलते जाइए। चलते का नाम ही जिंदगी है। लाइफ में सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए मैम। और आपकी कहानी तो बहुत इंस्पिरेशनल है कि आपका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद आपको चलने में दिक्कत हुई और उसके बाद आपने योगा किया और आज आप कहाँ से कहाँ पे और आ गए हो। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इसी तरीके से बहुत आगे बढ़िए। और इस पार्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमारे पहले एपिसोड का यहीं पे समापन हुआ और हम लौट चले हैं अपने घर की ओर। लखनऊ सुपर वुमेन सीरीज़ में नेक्स्ट संडे और ट्यूसडे में हम फिर से किसी और के साथ जुड़ेंगे। अगर आप भी किसी ऐसे शख्स को जानते हैं या आपकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, कुछ इंस्पिरेशनल है, जिसमें आप कुछ मैसेज देना चाहें तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। बी पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।